हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेसिप्रोकल लैटिस की। तो जैसा कि हमने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ा था कि हम जो भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, उनको समझने के लिए हमने ये अज्यूम किया था कि स्पेस के अंदर लैटिस पॉइंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल पैरेलल होते हैं एंड उनकी जो डिस्टेंस होती है वो उनके बीच की क्या होती है, सेम होती है। अब इन जो लेटिस पॉइंट्स है, इनके ऊपर में एटम्स या फिर जिनको हम बेसिस बोलते हैं वो रखकर एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को मैं समझ सकता हूँ। यानी कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होता है कि लेटिस पॉइंट्स होते हैं एंड बेसिस होते हैं, तो वहाँ से हमें मिलता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद हमने इन पॉइंट्स के साथ साथ हमने प्लेन्स भी देखे थे कि जो ये प्लेन्स होते हैं वो उनके पैरेलल होते हैं एंड इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, सेम होती है। और डिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। अब अगर हम बात करें कि जैसे कि रेसिप्रोकल लैटिस की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ी, तो क्रिस्टल के साथ साथ सॉलिड के बाद जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें कि एक्सरे डिफ्रैक्शन जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने पाया कि जो एक्सरे है वो डिफ्रेक्ट हो जाती है एटम की वजह से, या फिर हम कहें कि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसकी वजह से वहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिला था। अब जो डिफ्रैक्शन हमें मिला था वो उन इन प्लेन्स की वजह से हमें अलग अलग प्लेन्स की वजह से हमें अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न वहाँ पे हमें मिले थे। जैसे कि हम रोटेटिंग जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, रोटेटिंग जो क्रिस्टल एक्सपेरिमेंट है उसमें हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जब इन प्लेन्स की वजह से अगर ऐसे हो रहा है तो अलग मिला, और इन प्लेन की वजह से देखिए तो हमें अलग पैटर्न मिलते लगे, हमें अलग अलग एंगल पे अलग अलग जो हमें इंटेंसिटी है वो मिली। तो इन प्लेन्स को रिप्लेस करने के लिए हमने रेसिप्रोकल लैटिस बनाया। यानी कि इन प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम किन्हीं पॉइंट्स को हम वहाँ पे रख दें, यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि इन प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर दे, तो वो क्या कहलाएंगे, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स हमें वहाँ पे मिलेंगे। तो रेसिप्रोकल लैटिस क्या होता है? The reciprocal space lattice is a set of imaginary points constructed in such a way that the direction of a vector from one point to another coincides with the direction of a normal to the real lattice plane, and the separation of these points absolute value of the vector is equal to the reciprocal of the real interplanar distance. The general procedure for locating the reciprocal lattice points corresponding to real lattice plane is as follows. Consider any real lattice points as a common origin. From a common origin, draw a normal to each parallel lattice plane. Take a point on the normal to each plane at a distance equal to reciprocal of the interplanar distance. A set of these imaginary points constitutes an array of reciprocal lattice. तो जैसा कि अब हमने देखा था कि यहाँ पे क्या होगा कि मेरे पास एक क्या है, रियल लैटिस है, जो कि रियल लैटिस कैसे, रियल लैटिस पॉइंट्स हो गए ये, ठीक है। और इन लैटिस पॉइंट्स का हमारे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी एक पॉइंट को क्या ले लेंगे, ओरिजिन ले लेंगे, और जो हमारा एक प्लेन है उस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर पॉइंट पे ही हम जो ये डिस्टेंस है डी, उसका 1/d डिस्टेंस पर एक पॉइंट मानेंगे। 1/d डिस्टेंस पे एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट, रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट होगा। इस प्लेन पे भी क्या होगा कि ये डिस्टेंस है, इसका 1/d यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि पैरेलल सेट जो है प्लेन्स का उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हमें एक जो अलग अलग प्लेन्स की वजह से, जो देखिए इस प्लेन की वजह से भी अगर इस ओरिजिन से मैं परपेंडिकुलर डालूं और फिर इस दोनों की जो डिस्टेंस है उसके 1/d पे यहाँ पॉइंट, तो अलग अलग पॉइंट मुझे ये भी मिलते रहेंगे जो कि क्या होंगे, उसके रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार मैं क्या कर सकता हूँ कि रेसिप्रोकल लैटिस को मैं बना सकता हूँ, और ये जो पॉइंट्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, जो पैरेलल सेट है, जो प्लेन्स का सेट है उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेथड होता है, हमें किसी भी जो लैटिस होता है हमारा रियल जो लैटिस है उससे हम रेसिप्रोकल लैटिस बना सकते हैं। तो पहला तो ये है कि हम कॉमन ओरिजिन कहीं भी चूज़ कर सकते हैं, कोई से भी पॉइंट को कॉमन ओरिजिन चूज़ कर लेंगे, उस कॉमन ओरिजिन से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे जो कि उस लैटिस प्लेन पे जाएगा, है ना, नॉर्मल टू पैरेलल लैटिस प्लेन। अब जो पॉइंट, हम एक पॉइंट लेंगे नॉर्मल टू ईच प्लेन एट ए डिस्टेंस इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरप्लेनर, जो डिस्टेंस इंटरप्लेनर डिस्टेंस डी है उसका रेसिप्रोकल यानी 1/d डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट ले लेंगे, और इस प्रकार जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या फॉर्म करेंगे कि एक रेसिप्रोकल लैटिस हमें मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स की, तो हमने रेसिप्रोकल लैटिस तो बना लिया है ना। पहले हमारे पास जो रियल लैटिस था उनकी वजह से हमने प्रिमिटिव सेल बनाई थी, उसके हमने वेक्टर्स देखे थे ए बी सी, है ना। हमारे पास वेक्टर कौन से थे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। प्रिमिटिव सेल के रियल लैटिस के उसको हम रियल बोल देंगे, क्योंकि ये हम रेसिप्रोकल लैटिस की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, रियल लैटिस हो जाएगा। अब अगर हम जो हमारा अब जो नया लेटिस फॉर्म हुआ है कौन सा, रेसिप्रोकल लेटिस, उसके अगर हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार जो वेक्टर है, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर को अब क्या करेंगे, डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो इसको देखिए फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारा लेटिस जो बना है हमें प्रिमिटिव सेल, तो उसका अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल क्या होता है, हाइट इनटू बेस एरिया ऑफ द पैरेलल पाइप्ड, है ना। तो जो जो लेटिस हमें मिला था वो कैसा मिला था, एक पैरेलल पाइप्ड मिला था, और जो तीनों वेक्टर से मिलके बना हुआ है ना, ए बी एंड सी वेक्टर से, है ना, ए बी एंड सी वेक्टर से हमें मिलके जो लेटिस बना है उसका हमें क्या निकालना है, उसकी हाइट इंटू क्या हो जाएगा, उसका एरिया, जो कि वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव सेल लेता है। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हमने देखी थी कि क्या होगी, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये क्या है, उस प्रिमिटिव सेल का हमें क्या देता है, वॉल्यूम देता है। फिर अगर यहाँ पे ए तो होगी उसकी हाइट, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस सी और सी बी क्रॉस ए, है ना। तो ये सब भी क्या हो जाएंगे, ये सब के बराबर हो जाएंगे, जो कि हमें क्या दे देंगे, एक वॉल्यूम देंगे। तो यहाँ पे हम एक प्रिमिटिव सेल बनाएं और उसमें हम एक प्लेन की बात करें, तो हम ले लेते हैं कि ये हमारा एक प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन, ये जो नीचे वाला प्लेन है वो हमारा कौन सा हो गया, एक प्लेन हो गया, और ये ओरिजिन हो गया ओ, और ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, ये बी वेक्टर हो गया, ये हमने मान लिया सी वेक्टर, और ये हाइट होगी उसकी ए वेक्टर को ये डिनोट कर देगा, ठीक है। ए बी सी हमने तीनों क्या हो गए, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ले ली हमने। अब देखिए कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, देखिए बेस एरिया ऑफ पैरेलल पाइप कितना हो जाएगा, बी क्रॉस सी, ठीक है। और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। ये इसका हो गया वॉल्यूम। अब देखिए कि जो रेसिप्रोकल लैटिस पॉइंट था, जो हमने इस प्लेन का अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस बनाएंगे तो इसका ओरिजिन हमने ले लिया, इसका परपेंडिकुलर कुछ होगा, और उस परपेंडिकुलर से जो उसकी डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, उसको हम लेके चलेंगे कि सिग्मा 100 जो आएगी डिस्टेंस वो कितनी हो जाएगी, 1/d, है ना। उस डिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, उसका हो जाएगा एन कैप, है ना। तो ये जो हाइट हो जाएगी, यहाँ से मैं देखिए हाइट का फॉर्मूला अगर निकालूंगा तो हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इक्वल्स टू हो जाएगी वॉल्यूम अपॉन में क्या हो जाएगा, एरिया, है ना। और 1/हाइट या फिर 1/d की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन वॉल्यूम। उस डिस्टेंस का रेसिप्रोकली तो हमें क्या देता है, उसकी हाइट देता है ना। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा कि इससे हमें जो लेटिस वेक्टर्स है वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो सिग्मा सिग्मा वेक्टर जो है 100 वो मुझे मिल जाएगा 1/d 100 का एन कैप, और बराबर में क्या हो जाएगा, एरिया देखो कितना है, बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए जो वॉल्यूम है उसका बी क्रॉस सी वेक्टर हो जाएगा, है ना। अब ये जो सिग्मा 110 है या फिर 100 है, इसको हम क्या बोल देंगे, ए स्टार बोल देंगे, जो कि उसकी जो पैरेलल जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसका ये ए वेक्टर हमें दे देगा। ठीक ऐसे ही अगर हम दूसरे प्लेन्स की बात करें, जैसे कि 010 की बात करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 010 जो डी है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/d 010 एन कैप क्या है, उसका नॉर्मल बता रहे हैं, है ना, उसकी नॉर्मल जो डायरेक्शन है वो हमें देखनी है। तो यहाँ से जो 101 है उसका उसकी वजह से एरिया क्या हो जाएगा, सी क्रॉस ए अपॉन में उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी, ठीक है। एंड जो सिग्मा 001 है उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, 1/d 001 एन कैप, और उसकी वजह से एरिया मिलेगा ए क्रॉस बी अपॉन में उसका वॉल्यूम हो जाएगा बी क्रॉस सी वेक्टर।
यानी कि जो पहला हमने देखा था इसको हम डिनोट कर देंगे बी स्टार से, और ये हो जाएगा हमारा सी स्टार वेक्टर, जो कि तीनों जो वेक्टर है रेसिप्रोकल के वो हमें मिल जाएंगे। तो इसकी हमने बात कर ली थी। दूसरा हमने जो दूसरा लेटिस है ये वाला, जो 0 1 0 है, दूसरा प्लेन ये हो जाएगा ये वाला, देखिए जो कि कैसा है 0 1 0। इसके लिए जो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी क्रॉस ए, है ना। यहाँ से देखिए सी क्रॉस ए इसका एरिया हो गया। एंड जो थर्ड प्लेन है वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला। इसका एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ से ए क्रॉस बी एरिया हो जाएगा। इन तीनों एरियाज़ की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए कि इसका जो हमने ए क्रॉस बी निकाला तो हमें ये हाइट मिलेगी, जो कि उस रेसिप्रोकल लेटिस की हाइट हो जाएगी, ए वेक्टर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर मिल गए। अब क्योंकि जो हमारा जो रेसिप्रोकल लेटिस है वो क्या पीरियोडिक अरेंजमेंट में रहेगा, है ना, क्योंकि वो एक तो पॉइंट्स मिलेंगे नहीं, हमें खूब सारे पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो उनका पीरियोडिक प्लान होगा उसकी वजह से जो हमें ए स्टार मिलेगा वो कितना होगा, वो होगा 2 पाई बी क्रॉस सी अपॉन में ए डॉट बी क्रॉस सी। एंड जो बी वेक्टर है वो मिलेगा 2 पाई सी क्रॉस ए वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। एंड जो सी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 पाई ए क्रॉस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बी क्रॉस सी, जो कि वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तीनों जो वेक्टर है वो क्या हो गए, रेसिप्रोकल प्रिमिटिव वेक्टर्स। ये कौन से हो गए, रेसिप्रोकल प्रिमिटिव वेक्टर्स। 2 पाई क्या इनका फेज होता है, यानी कि 2 पाई एंगल के बाद, 2 पाई फेज के बाद ये क्या करेंगे, खुद को वापस से रिपीट कर देंगे, इसलिए 2 पाई यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि हमने लेटिस जो रियल लेटिस था उसमें हमने बात की थी ट्रांसलेशनल वेक्टर की, तो टी हमारा क्या आया था वहाँ पे n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर। वैसे यहाँ पे भी एक रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर आएगा जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। सो द जी इक्वल्स टू हो जाएगा एच ए स्टार प्लस के बी स्टार एंड एल सी स्टार, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एच कोमा के कोमा एल के रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर। ये क्या है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर को, जिससे कि हमें सारे पॉइंट्स की क्या मिल जाएगी, लोकेशन मिल जाएगी इस वेक्टर से हमें, जो कि पोजीशन दे रहा है उन वेक्टर्स पॉइंट्स की। और इस वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस की, तो रेसिप्रोकल लेटिस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनकी हम बात करेंगे अभी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल लेटिस इज़ द रियल लेटिस। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको अगर हम ड्राइव करें तो हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कह रही है कि हमें पता है कि ए स्टार की वैल्यू क्या होती है, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा ए स्टार वेक्टर। अब अगर हम इसका भी रेसिप्रोकल ले लें तो इन सब का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्टार लग जाएगा, है ना। इन सभी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल में हो जाएगी। और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए कि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी जो कि हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पे देखिए कि हमने जो लेटिस वेक्टर निकाले थे, है ना, उसमें क्या किया था कि जो हमारा रेसिप्रोकल वेक्टर आया था, जो रेसिप्रोकल वेक्टर आया था ए स्टार, ये कौन सा था, बी था, ये सी था, और इस डायरेक्शन में ए वेक्टर था। रेसिप्रोकल लेटिस जो आया था वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आया था, है ना, ए स्टार वेक्टर। तो बी एंड सी के साथ ये कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ए स्टार डॉट बी अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इनका डॉट प्रोडक्ट मिलेगा 0। वे सेम ए डॉट सी अगर मैं कर दूँ तो मुझे भी वो भी क्या मिलेगा, 0। सिमिलरली अगर मैं बी वेक्टर की बात करूँ तो बी स्टार जो है उसका ए के साथ एंड बी स्टार का क्या हो जाएगा, सी के साथ, और सी वेक्टर का ए के साथ एंड सी वेक्टर का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या मिल जाएगा,
0 देगा, क्योंकि ये सभी रियल के साथ क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। लेकिन ये देखिए कि ए स्टार जो है वो ए के क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा कि ए जो स्टार ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ठीक है, और सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी स्टार जो है वो बी के भी 1, और सी स्टार डॉट सी वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप याद रखना इसको। तो अब देखिए कि यहाँ पे देखिए कि मल्टीप्लाई में 1 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए स्टार डॉट ए, या फिर वे डॉट प्रोडक्ट है वो ए डॉट बी या फिर बी डॉट ए बराबर ही होते हैं। तो ए वेक्टर डॉट ए स्टार, फिर मल्टीप्लाई में क्या है, बी वेक्टर सी वेक्टर स्टार, अपॉन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, है ना। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या, ए वेक्टर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें कि जो रेसिप्रोकल लेटिस का रेसिप्रोकल रहेगा वो हमें क्या देगा, रियल लेटिस दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देख लिया कि कैसे होगा। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी और समझना है कि ये कैसे आया था। सेकंड, अगर हम बात करें, द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ रियल लेटिस। तो रियल लेटिस का जो वॉल्यूम था वो हमने देखा था वो कितना आता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो इसी प्रकार जो रेसिप्रोकल लेटिस का जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा, ए वेक्टर स्टार डॉट बी स्टार क्रॉस सी स्टार वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इन ए स्टार बी स्टार और सी स्टार की क्या रख दूंगा, वैल्यू रख दूंगा। तो यहाँ से वी स्टार की वैल्यू आ जाएगी, ए स्टार की अगर वैल्यू रखूँ तो वो क्या हो जाएगी, बी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, डॉट में अंदर हो जाएगा क्या, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, क्रॉस हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पे जो अगर मैं इनको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे क्या है, 4 वेक्टर हैं जो कि क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे, बाहर तो क्या हो गया, बी क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, है ना। और अंदर क्या मिलेगा, अंदर हो जाएगा ये ए वेक्टर सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर, माइनस में क्या हो जाएगा, सी वेक्टर ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर हम 4 वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करें तो जो क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका ये फॉर्मूला होता है। और अपॉन में क्या रह जाएगा, अपॉन में ये दोनों रह जाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। ठीक है, अब देखिए कि मैं अगर इसको डिनोट कर दूँ, ये तो हमारा क्या है, रियल लेटिस का वी है, वॉल्यूम है। तो यहाँ से बी क्रॉस सी अपॉन में क्या है, वी। और यहाँ से देखिए कि इसको मैं रख दूंगा ऐसे का ऐसा, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, है ना। और माइनस में देखिए कि ए डॉट के साथ ए के साथ वापस से डॉट प्रोडक्ट है ना, और क्रॉस ए क्रॉस बी है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हो गया वी, और ये देखिए वी से वी मल्टीप्लाई वी स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ से वी स्टार इज इक्वल टू क्या हो गया कि बी क्रॉस सी के साथ ए डॉट प्रोडक्ट में है, तो ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी मल्टीप्लाई में क्या है, सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, जो कि ये भी वॉल्यूम को डिनोट करता है, ये भी वॉल्यूम को डिनोट करता है, और बीच अंदर नीचे क्या बच गया, वी क्यूब बच गया। तो वी स्टार हो गया वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब बराबर हो जाएगा 1 अपॉन वी, यानी कि वी स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। तो रेसिप्रोकल लेटिस का जो वॉल्यूम आएगा वो कितना होगा, रियल लेटिस के रेसिप्रोकल वॉल्यूम के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए कि हमने देखा था कि ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए एंड सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी बराबर होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। जो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती है ये वहाँ से हमने लिखे हैं सब कुछ। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है एवरी रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इज नॉर्मल टू द लेटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल।
यानी कि जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है ना, वो उस जो लेटिस प्लेन हमने लिया था क्रिस्टल का, उसके हमेशा क्या रहता है, नॉर्मल ये हमेशा रहता है। इसको ड्राइव करने के लिए हम सबसे पहले बनाएंगे एक प्लेन। यहाँ से ये हो गया, यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। इसको हम डिनोट कर देते हैं ए बी एंड सी प्लेन से, है ना। ए बी हो गया और ये एक्सिस हो गए तीनों, ये ओ हो गया एंड ये इसका ओरिजिन हो गया। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन है वो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर बाई एच, और ये वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर बाई के, एंड ये हो जाएगा सी वेक्टर बाई एल हो जाएगा। कैसे होगा ये, क्योंकि हमने जब मिलर इंडिसेस निकाले थे तब हमने देखा था कि जो ओ ए इंटरसेप्शन होता है वो कैसा होता है, क्यू ए के इक्वल, है ना, और क्यू वन अपॉन क्यू इक्वल्स होता है एच के इक्वल। तो यहाँ से ओ ए बराबर हो जाएगा ए अपॉन एच, ठीक है। यहाँ पे अगर वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो ये वेक्टर के डायरेक्शन में हो जाएगा। ओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर अपॉन के, एंड ओ सी वेक्टर हो जाएगा सी वेक्टर अपॉन एल, है ना। और अगर इस प्लेन की अगर मैं बात करूँ जी वेक्टर की, तो वो क्या होगा, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर, ठीक है, इस प्लेन के लिए ये। अब अगर मैं यहाँ से इस वेक्टर की बात करूँ ए बी वेक्टर की, देखिए कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो नॉर्मल जो होगा, इसका जो नॉर्मल हम इस प्लेन पे डालेंगे एक, वो क्या होगा कि इन इस वेक्टर के ए बी के, बी सी के और ए सी तीनों के क्या रहना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्योंकि तीनों के वो क्या रहेगा, एक परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि वेक्टर ए बी निकालेंगे। तो वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा कि ए बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये इस वेक्टर के माइनस ये वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन के माइनस ए वेक्टर अपॉन एच। सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी सी भी हो जाएगा क्या, सी वेक्टर अपॉन एल माइनस बी वेक्टर अपॉन के, एंड सी ए वेक्टर भी हो जाएगा क्या, ए वेक्टर अपॉन एच माइनस सी वेक्टर अपॉन एल। अब अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट कराएं जी के साथ, तो जी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कराएं ए बी का, तो ए बी वेक्टर डॉट जी वेक्टर, तो बराबर में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन के माइनस ए वेक्टर अपॉन एच, डॉट प्रोडक्ट करेंगे एच ए वेक्टर ए, है ना, प्लस के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर। इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो यहाँ से फिर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एच अपॉन के बी वेक्टर डॉट ए स्टार हो गया यहाँ से, प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर स्टार हो गया, प्लस एल अपॉन के बी वेक्टर डॉट सी स्टार हो गया, माइनस ए वेक्टर डॉट ए स्टार हो गया, एंड यहाँ से फिर माइनस के अपॉन एच ए वेक्टर डॉट बी स्टार हो गया, माइनस एल अपॉन एच ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर स्टार वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए कि हम जानते हैं कि जो ए वेक्टर ए है, ए वेक्टर डॉट ए स्टार वेक्टर है, और बी वेक्टर डॉट बी स्टार वेक्टर है, एंड सी डॉट सी स्टार वेक्टर जो है वो हमें क्या देता है, 1 देता है, और ए वेक्टर डॉट बी स्टार और बी वेक्टर डॉट सी स्टार एंड सी वेक्टर डॉट ए स्टार क्या दे देगा, हमें 0 दे देगा। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ए बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर के साथ हमें क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 हमें मिल जाएगा। और सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये तीनों के लिए भी क्या हो जाएगा, सिमिलरली बी सी वेक्टर वो भी जी वेक्टर के साथ क्या हो जाएगा 0, एंड सी ए वेक्टर का भी क्या हो जाएगा जी वेक्टर के साथ, जो कि एच के एल है ना, ये सभी क्या है एच के एल के पैरामीटर्स पे ही है, वो भी क्या हो जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर है वो नॉर्मल रहेगा लेटिस प्लेन के, ठीक है। तो जो ये वेक्टर है वो हमेशा क्या रहेगा, इस प्लेन के क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, हमेशा 0 हो आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इज इनवर्स ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द रियल प्लेन्स। तो हम जानते हैं कि जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर होता है वो क्या देता है हमें, एच ए स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी स्टार, ये वेक्टर होता है। इस वेक्टर को अगर मैं क्या लिखूं
कि इसका मैग्नीट्यूड इंटू एन कैप। देखिए नॉर्मल जो प्लेन की नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में ही रहता है। अगर ये हमारा प्लेन है और इसका जो नॉर्मल है, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल डालूँ एन, ओ एन है ना, ओ एन, ये डिस्टेंस क्या होती है, डी होती है ना, ये तो डिस्टेंस डी होती है, इसका परपेंडिकुलर है तो हमें क्या देता है, जी। जी हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है, तो एन कैप आ गया। एन कैप इक्वल्स टू हो गया एच ए वेक्टर स्टार प्लस के बी स्टार प्लस एल सी वेक्टर स्टार। यहाँ से एन कैप की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, जो कि कितनी आ जाएगी, के बी स्टार एल सी स्टार अपॉन जी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि जो यहाँ पे सेपरेशन है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी की अगर हम बात करें, तो यहाँ से इनका जो डी के साथ एंगल है अल्फ़ा बीटा गामा हम एज्यूम कर सकते हैं, है ना, कि θ1 θ2 एंड θ3 अगर हमने मान लिया कि ये जो डी है इन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, तो यहाँ से अगर मैं डी निकालूँ तो डी जो एच के एल है वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर अपॉन एच कोस थीटा। थीटा क्या है, उस डी का उस ए बाई एच जो इंटरसेप्शन है यहाँ से उसके साथ एंगल रहेगा, और इसको जो कोस थीटा है इसको हम डॉट प्रोडक्ट के अगर रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, ए डॉट एच एन कैप हो जाएगा यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो डी एच के एल क्या आएगा, डी एच के एल आएगा ए वेक्टर अपॉन एच इंटू एन कैप की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो मुझे मिलेगा के बी वेक्टर प्लस एल सी वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, एस जी का मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे पता है कि बाकी सब के साथ तो क्या हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, सिर्फ एक स्टार के साथ बचेगा। तो यहाँ से डी एच के एल इक्वल्स टू हो जाएगा ए का स्टार के साथ वन हो जाएगा, एच टू एच हो जाएगा वन हो जाएगा, वन अपॉन क्या बच जाएगा, जी मैग्नीट्यूड ऑफ जी, जो कि क्या है एच के एल है। ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि किस प्रकार वो क्या होगा कि उसके हमेशा रेसिप्रोकल होगा, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर इज इनवर्स ऑफ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द रियल प्लेन्स। आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो याद रखनी है, और ये कैसे आई वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। जो भी हमने सिंपल जो डेरिवेशन जब हम करते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग से लगते हैं हमें, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो लगती है, काफ़ी रूल्स होते हैं, पुराने वाले जो रूल्स होते हैं वो लगते हैं, और ट्राइगोनल से देख देख के हम उनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट होता है वो हमें याद रखना है मेन। तो वो कैसे आया तो उसका भी मैंने आपको प्रोसेस बता दी कि इस प्रकार हम उसको निकालते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज इटसेल्फ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस। अब अगर देखिए कि सिंपल क्यूबिक लैटिस की अगर हम बात करें तो उसके जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स थे, है ना, तो सिंपल क्यूबिक की अगर हम सबसे पहले तो लैटिस वेक्टर की बात करें तो वो क्या होते हैं, ए वेक्टर क्या होता है, ए आई कैप, बी वेक्टर क्या है, बी जे ए जे कैप, सॉरी ए जे कैप, एंड सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए के कैप। तो ये उसके प्रिमिटिव वेक्टर थे किसके, सिंपल क्यूबिक के। अब अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ कैसे रखूँ, ए स्टार में निकालूँ तो क्या हो जाएगा कि बी क्रॉस सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ए जे कैप क्रॉस ए के कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, ए आई कैप डॉट ए जे कैप क्रॉस ए के कैप, है ना। यहाँ से ऊपर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में क्या बच जाएगा, ए क्यूब, जे क्रॉस के क्या देगा मुझे, आई कैप, और अपॉन में आई जे क्रॉस के आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्या आ गया, ए स्टार वेक्टर हो गया वन अपॉन ए आई कैप। ठीक है। सिमिलरली मैं क्या निकालूंगा, बी वेक्टर भी निकालूंगा, तो बी वेक्टर भी क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए जे कैप, एंड सी वेक्टर क्या आ जाएगा, वो भी आ जाएगा वन अपॉन ए के कैप। यानी कि तो अब मैं कह सकता हूँ कि द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज इटसेल्फ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस हुज लैटिस कांस्टेंट इज 1/a। तो जो नया रेसिप्रोकल लैटिस होगा, रेसिप्रोकल लैटिस वो भी कैसा होगा, सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक। और उसके जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स हैं वो कैसे होंगे, इस प्रकार होंगे, 1/a आई कैप, 1/a जे कैप, एंड 1/a के कैप। तीनों हमने निकाल लिए। कुछ नहीं करना, बस इनकी वैल्यूज़ क्या करनी है, देखिए ये वेक्टर थे, इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है ए में, बी में, सी में, तो तीनों आपकी वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। फिर सिक्स्थ की बात करें तो द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ बीसीसी इज एफसीसी। अब बीसीसी की अगर बात करें तो बीसीसी के जो वेक्टर्स थे वो कैसे थे, बीसीसी के जो वेक्टर थे, ए वेक्टर था हमारा a/2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एंड बी वेक्टर है
a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। सी वेक्टर है a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये वेक्टर कहाँ से है, इनका मैंने अलग सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसमें कि एससी, बीसीसी एंड एफसीसी एंड एससीपी सबका मैंने बता रखा है कि जो ये प्रिमिटिव वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं और इनका कैसे रिजल्ट आता है। तो अब यहाँ से अगर मैं इनका लेटेस्ट रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर्स निकालूँ तो ए स्टार में मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो ए स्टार की वैल्यू कितनी होती है, बी क्रॉस सी अपॉन में ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ से वैल्यू पुट अगर मैं करूँ ए स्टार इज इक्वल्स टू, तो बी की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो क्या जाएगा, a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्रॉस में क्या आ जाएगा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ए वेक्टर स्टार इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, a/2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और क्रॉस में क्या हो जाएगा, a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अपॉन में क्या हो जाएगा, a/2 इसका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट बी के साथ क्या हो जाएगा, a/2 माइनस आई कैप जे कैप प्लस के कैप। क्रॉस में हो जाएगा a/2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो यहाँ से ए वेक्टर स्टार जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, कि यहाँ से देखिए ए क्यूब, इन सबको जो कॉन्स्टेंट है वो उनको बाहर निकाल दूंगा तो ये तो हो जाएगा a² अपॉन 4 और अपन में क्या हो जाएगा a³ अपॉन में 8। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, सिर्फ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्रॉस में क्या बच जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा कि आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इसका अगर आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्रॉस में हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसको अगर देखिए कि हम सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो आई का अगर आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्या आएगा, 0। ठीक है, अब आई का अगर मैं जे के साथ करूं तो मुझे क्या मिलेगा, के कैप। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या बचा, के कैप। एंड आई का अगर मैं के के साथ करूँ तो आई का अगर मैं के साथ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस जे कैप, जो कि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जे कैप। ये बच गया। जे का आई के साथ अगर करूँगा मैं तो जे का आई के साथ करूँ तो क्या मिलेगा, माइनस के कैप। और जे का जे के साथ 0, जे का के कैप के साथ करूँगा तो क्या मिलेगा, प्लस आई कैप। के का अगर आई के साथ करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, के का आई के साथ जे मिल जाएगा। ठीक है, एंड के का जे के साथ तो के का जगह माइनस आई जो कि हो जाएगा प्लस आई कैप। ठीक है, फिर यहाँ से के का के साथ हो जाएगा 0। अब इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या बचेगा, के माइनस के कैंसिल आउट हो गया, जे 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, तो ऊपर क्या बच गया, ए वेक्टर स्टार इक्वल्स टू a²/4। 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचा, आई कैप प्लस जे कैप। अपॉन में देखिए कि क्या बचेगा, a³/8। इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, सेम वही आ जाएगी, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप का डॉट प्रोडक्ट करूँ अगर मैं 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप के साथ। ठीक है, तो ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही ना, ऊपर वाली ये वाली और ये वाली, है ना। तो यहाँ से देखिए कि आई कैप का आई के साथ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाकी सब के साथ 0। तो 2 का 2 के साथ क्या हो जाएगा, बाकी सब के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या बच जाएगी, 2 + 2 यानी कि 4 बच जाएगी। तो ए स्टार वेक्टर जो है वो आ जाएगा a²/2, यहाँ से 2 आई कैप प्लस जे कैप। अपॉन में क्या हो जाएगा, a³/8 × 4, जो कि क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए a² से a कट जाएगा तो 1/a बचेगा यहाँ पे, और क्या बचेगा, आई कैप प्लस जे कैप। तो ये वैल्यू आ गई ए वेक्टर स्टार की। सिमिलरली अगर हम सबकी निकालें बी की एंड सी की, तो बी की भी क्या आ जाएगी, तो बी वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/a जे के प्लस के कैप। एंड सी वेक्टर की आ जाएगी कितनी, 1/a आई कैप एंड के कैप। तो ये देखिए कि जो हमने बीसीसी वेक्टर्स के जो प्रिमिटिव वेक्टर्स का अगर हमने रेसिप्रोकल निकाला तो हमें कैसे वेक्टर्स मिले, ये देखिए एफसीसी के जो वेक्टर्स है वो मिल गए हमें, है ना, ये वाला। और ये देखिए कि जो ये भी वेक्टर्स है जो वो कैसे थे, एफसीसी के थे।
यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो BCC क्रिस्टल है उसका रेसिप्रोकल लेटिस कैसा होगा, FCC लेटिस की तरह हो जाएगा, और जिसका लेटिस कांस्टेंट क्या होगा 1/a, है ना। तो ये देखिए 1/a JK + KK। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ FCC इज BCC, तो अगर हम वापस से सेम जैसे कि हमने BCC का निकाला था वैसे अगर हम FCC का निकालें तो FCC के जो वेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, A वेक्टर होता है a/2 IK + JK, B वेक्टर होता है a/2 JK + KK, एंड C का होता है a/2 KK + IK, है ना, या फिर IK + KK। अब मुझे क्या निकालना है, इनकी रेसिप्रोकल वेक्टर्स निकालना है, तो मैं इनकी जगह एक वैल्यू रख दूंगा B क्रॉस C अपॉन में A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो क्या हो जाएगा a/2 JK + KK, ठीक है, एंड क्रॉस में क्या हो जाएगा a/2 KK + IK अपॉन में क्या हो जाएगा a/2 IK + JK डॉट में a/2 JK + KK क्रॉस में क्या हो जाएगा a/2 KK + IK। a/2 तो सब कॉन्स्टेंट्स है, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, बाहर लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएंगे a²/4। तो अब मैं j का अगर k के साथ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ओ IK, एंड j का अगर मैं I के साथ करूँ तो मुझे क्या मिलेगा -KK, एंड k का अगर मैं k के साथ करूँ तो 0 मिल जाएगा, k का अगर मैं I के साथ करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा JK, और अपॉन में देखिए ये सेम वैल्यू आ जाएगी, और a³/8 हो जाएगा ये, और IK + JK का अगर मैं किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करूँ, IK - KK + JK का, तो देखिए IK का IK के साथ 1 प्लस बाकी सबके साथ 0, फिर JK का बाकी सबके साथ 0, JK के साथ 1, तो ये हो गया 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि a²/4 अपॉन में क्या हो जाएगा a³/4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा IK - KK + JK, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि a वेक्टर की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 1/a IK - KK + JK। और सिमिलरली अगर मैं B वेक्टर और C वेक्टर की भी निकालूंगा तो मुझे वो दोनों क्या मिल जाएंगे 1/a IK - JK + KK, सॉरी -IK + JK, एंड 1/a IK - JK + KK। तो ये देखिए ये तीनों जो वेक्टर है जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर आए हैं किसके, FCC के, लेकिन ये देखिए कि रियल वेक्टर्स जो किसके थे, BCC के थे, यानी कि FCC का जो रेसिप्रोकल है वो कैसा होगा BCC, और लेटिस कांस्टेंट कितना होगा 1/a, इसका लेटिस कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट है कि द फंडामेंटल वेक्टर्स ऑफ ए 2 डायमेंशन लेटिस आर, ठीक है, दो वेक्टर गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसा होगा इसका सॉल्यूशन। तो वेक्टर ए है वो कितना है 2IK, एंड वेक्टर बी कितना है IK + 2JK। फाइंड आउट क्या करना है इनकी रेसिप्रोकलिटीज। तो ए वेक्टर क्या होता है B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर अपॉन A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे C की देखिए वैल्यू गिवन नहीं, तो C वेक्टर को हम मान सकते हैं 1 KK, है ना, KK की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा C वेक्टर, हमें 2 ही गिवन है तो C में हम क्या लिख सकते हैं एक 1 वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो IK + 2JK क्रॉस KK अपॉन में क्या हो जाएगा IK 2IK डॉट में कितना हो जाएगा IK + 2JK क्रॉस में क्या हो जाएगा KK। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो A* वेक्टर हो जाएगा कितना 1/4 - JK + 2IK, ठीक है। और B की अगर मैं बात करूँ तो B वेक्टर की हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा C क्रॉस A वेक्टर अपॉन A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा 1/4 2JK, है ना, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो क्या हो जाएगा 1/2 JK, ठीक है। आपको यहाँ पे इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट अच्छी तरीके से आनी चाहिए और डॉट प्रोडक्ट अच्छी तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। एंड फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फॉलोइंग आर लेटेस्ट वेक्टर्स ऑफ ए यूनिट सेल ऑफ ए सर्टेन क्रिस्टल
तो ये हमारे यूनिट वेक्टर गिवन है, इनको अगर हम सोल्व करें तो क्या होगा। सॉल्यूशन में देखिए कि ए वेक्टर गिवन है कितना, a/2 आई के प्लस √3 j कैप। बी वेक्टर कितना है, a/2 माइनस आई के प्लस √3 j कैप। एंड सी वेक्टर है ck कैप। ठीक है, तो सबसे पहले ए वेक्टर की फाइंड आउट करते हैं। ए वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, a/2 माइनस आई के प्लस √3 j कैप क्रॉस में क्या हो जाएगा, ck कैप अपॉन में क्या हो जाएगा, ए वेक्टर a/2 आई के प्लस √3 j कैप डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, a/2 माइनस आई के प्लस √3 j कैप क्रॉस ck कैप। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो देखिए कि यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करने आई का जे के साथ करेंगे तो k कैप हो जाएगा, k का इसके साथ करेंगे तो j कैप हो जाएगा। तो ए वेक्टर स्टार देखिए यहाँ पे ये स्टार हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/a आई कैप प्लस 1/√3 j कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बी वेक्टर निकालूंगा तो वो भी कितना आ जाएगा, 1/a माइनस आई कैप प्लस j वेक्टर अपॉन √3 या फिर 1/√3 k वेक्टर। सी वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1/c k कैप। तो तीनों वेक्टर फाइंड आउट कर लिए हमने। ये क्वेश्चंस अगर आप बार बार करेंगे इसके खूब सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उसमें क्या करते हैं, आपको वेक्टर दे रखे होंगे, आपको रेसिप्रोकल वेक्टर निकालने, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू में एंस तो आपके फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करनी है और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से करना है, उसको करके आप फाइनल आंसर आप निकाल सकते हैं। तो दो मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको कि कुछ इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एंड कोई अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।